तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ आए हैं एडवोकेट पार्थ मित्तल और हम इस वीडियो में आज कुछ डिस्कशन करेंगे और जैसे कि मतलब लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्यों जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं वो इतना मतलब लंबा खींची जाती हैं, मतलब क्या रीज़न है जिसकी वजह से जो इंडियन जुडिशरी है वो मतलब बहुत उस डाउन आ रही है, मतलब क्या रीज़न है कि केस भी इतने लंबे चल रहे हैं। तो स्पेशली हमारे साथ आज आए हैं एडवोकेट पार्थ मित्तल जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। तो हमारे साथ आए हैं तो इनके साथ आज डिस्कशन करेंगे कि मतलब कि क्या क्या टॉपिक है, कैसे इसको हम ओवरकम करें। तो पार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेन डिस्कशन का जो टॉपिक है वो यही है कि जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है इतना स्लो क्यों है और जो इसके मतलब केसेस हैं क्यों इतने स्लो ये प्रोसीडिंग चलती है, क्यों इतने 30-30 साल से लोग मतलब अभी तक। क्योंकि एक्चुअली में बात ये है ना कि हम तो जैसे हमने लॉ किया है, हमें पता है कि बीच में क्या डिटेल्स है, प्रैक्टिस भी किया, पता है कि क्या है। एक्चुअली जो नॉर्मल इंसान है ना उसको ऐसे लगता है कि जो एडवोकेट है वही नहीं हमारा काम कर रहे, कि मतलब वही हमें जो लारे लगाए जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो वो एक्चुअली मतलब जो नॉर्मल है वो बंदा ऐसे सोचता है कि मतलब इससे वजह से होता है। एक्चुअली रियलिटी नहीं पता लोगों को कि पूरा क्या प्रोसेस है, इतना क्यों। मतलब तो पहले जो हमारा बात जो मेन पॉइंट है वो तो ये है कि मतलब जो सभी बोलते हैं कि जज बहुत कम है। जैसे अभी लेटेस्ट डाटा आया था उसमें था कि हर एक 10 लाख पॉपुलेशन पे जो हमारा सिर्फ 13 जज है। ठीक है, मतलब कि जज ही है नहीं है, केस इतने ज्यादा है, जज बहुत कम है। तो मतलब वो है मेन प्रॉब्लम। उस पे आप उस पे तो ये है कि जो इंडिया में जजेस की जो रिक्रूटमेंट है वो बहुत कम है। कम से कम जैसे आपने अभी आंकड़ा बताया कि 10 लाख जो केसेस है उन पे कम से कम 50 जो जजेस हैं वो चाहिए कि जिससे जो हमारा मतलब 10 लाख पॉपुलेशन पे 50 जजेस तो कम से कम हो, जैसे मतलब यूएस यूके मतलब डेवलप्ड कंट्री। अगर आपने फास्ट मतलब जो केसेस हैं उनको अगर फास्टली चलाना है उसके लिए कम से कम 10 लाख पे 50 जजेस चाहिए। जो आज की डेट में हमारे आपने अभी बोला कि 13 जजेस हैं। हाँ, 13 जजेस 10 लाख। हाँ, तो कम से कम 50 जजेस चाहिए। तो रिक्रूटमेंट की कहीं ना कहीं कमी है कि अगर उसको फुलफिल किया जाए तो ये जो प्रोसेस है वो जल्दी हो पाएगा। नहीं मतलब फिर गवर्नमेंट कर क्यों नहीं रही रिक्रूट, मतलब सुप्रीम कोर्ट भी बोल रही है इतना, जैसे तो कि आता है कि वही है ना कि जो फंडिंग है, ठीक है, फंडिंग की कमी होगी, ठीक है, और जो मतलब इसमें जो सिलेबस वगैरह है वो काफी हार्ड होता है जुडिशरी के लिए, ठीक है। तो मतलब जो मेन है आज के टाइम पर, ऐसे तो बच्चे बहुत है जो पढ़ रहे हैं, मतलब वैकेंसी नहीं निकाल रहे या तो बच्चे हुए। देखो वैकेंसी का मैंने आपको पहले मोटिव बता दिया। गवर्नमेंट और बहुत ज्यादा खर्चा कर रही है। जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है वो कमजोर इसलिए हो रहा है कि इस पे जो है बजट फंडिंग कम आ रही है और बजट नहीं है। हम देखते हैं कि कोई भी बजट आ रहा है, किसी भी स्टेट का आ रहा है, अपना कंट्री का इंडिया का आ रहा है, तो उसमें जुडिशरी के लिए कोई सेपरेट बजट नहीं रखा जाता। जो मेन इसका मतलब लैक ऑफ फंडिंग है, पैसे कम आ रहे हैं, पैसे कम आ रहे हैं। हमारे को इस टाइम अगर इसको मजबूत करना है, मेन फंडिंग की जरूरत है, ठीक है। तो अगर फंडिंग हो जाए तो जजेस की जो रिक्रूटमेंट है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है, ऑटोमेटिक है। तो कहीं ना कहीं मतलब जो है कि मतलब फंडिंग की बहुत ज्यादा दिक्कत है इसमें। और एक तो चलो ये जज का है कि मतलब जज का नंबर कम है, तो एक और भी बताते हैं कि हमारा जो प्रोसेस ही ऐसा है, मतलब लॉज ही हमारे ऐसे हैं कि जो मतलब बहुत टाइम देते हैं कि जस्टिस डिलीवर होने को। देखो जैसे आपको पता है हमारा जो लॉ है बहुत पुराना है, ठीक है। तो उस टाइम जो मेरे ख्याल से पॉपुलेशन थी नियर अबाउट 85 लाख थी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, नियर अबाउट। वो भी बोलते हैं कि जो हमारे जो लॉज है, जो आईपीसी था, अभी तो चलो वो रिप्लेस हो रहा है, बीएनएस वगैरह नहीं आ रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि वो कॉलोनियल टाइम का था, वो ब्रिटिश पीरियड का था, और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बनाया हुआ था कि जो इंडियन नेशनलिस्ट है इनको हम दबा लें। जैसे सेडिशन हो गया और मतलब बहुत ड्रैकोनियन लॉज थे। तो एक तो मतलब वो भी था कि वो लॉज थे उनको मतलब टाइम बहुत लग जाता था, और ऐसे लॉज थे। तो एक ये भी मतलब प्रोसीजर है।
और दूसरी ये भी बात होती है कि जैसे हमारे जो एक्यूज है, जो क्रिमिनल है, उसके पास मतलब वो बहुत है, ऑप्शंस बड़े हैं। जैसे छोटी कोर्ट है, उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो मतलब जस्टिस डिलीवर होने को भी मतलब 10-10 साल लग जाते हैं, मतलब आगे 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 पहुंचा जाता है। तो और सुप्रीम कोर्ट के बाद भी मतलब वो प्रेसिडेंट को मर्सी पिटीशन फाइल कर सकता है। तो मतलब लगता है यार कि इतना टाइम मतलब क्राइम तो क्लियर करता है। देखो केशव, एक एक बात, अगर एक एक टॉपिक पे बात हो तो बढ़िया, आपने 10 टॉपिक इकट्ठे बोल दिए तो हर बात का जो जवाब है वो अलग है, ठीक है। सो मतलब मेन यही है कि जो हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है ना, जो इसका जो लॉज है वो बहुत पुराने ब्रिटिश टाइम के जो लॉज है, ठीक है। उस टाइम मैंने आपको पहले बोला जो पॉपुलेशन थी बहुत कम थी, जो आज के टाइम में पॉपुलेशन है 145 के नियर अबाउट है, ठीक है। तो डबल हो चुकी है, ठीक है। उस हिसाब से जो वो लॉज थे और जो आज के लॉज है उसमें चेंजेस करने की बहुत जरूरत है, ठीक है। अब लॉ चेंजेस करने भी कोई आसान बात नहीं। अगर आज के टाइम में आपको पता ही, अगर कोई लॉ हम चेंज करते हैं, ठीक है, अगर पब्लिक की तरफ से भी रिएक्शन आता है कि जैसे अब ट्रक ड्राइवर्स अगर आपके लिए कोई लॉ बन रहा है, ठीक है, आप देख रहे हो कि उसमें मेरा फायदा है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक है कि हाँ जो मेरे लिए वो चीज नहीं ठीक बैठती। अब देखो, अगर देखा जाए तो रिसेंटली अब हुआ था जो ट्रक ड्राइवर्स वगैरह को हुआ था, उसमें क्या था, अगर तो वो किसी को मार दे तो उसको तो बेनिफिट था, जो ट्रक ड्राइवर थे उनके लिए तो नुकसान था, क्योंकि पहले तो 8 से 10 लाख रुपए जो जुर्माना हो गया, ठीक है, ऊपर मतलब वो स्पेसिफिकली ट्रक ड्राइवर्स के लिए नहीं था, वो तो मतलब सबके लिए था। अगर गाड़ी वाला भी मार दे उसको भी, बट वही है ना, जो हर चीज के मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। देखो, अगर हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स है तो रिएक्शन सब देंगे कि यार ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, बट लॉ को चेंज करने की जरूरत है। बट जो हमारा लॉ है इसको चेंज करना कोई आज के टाइम में मतलब कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल है, मतलब इजी नहीं है, इजी नहीं है, हर सबको साथ में देखना पड़ता है। 145 करोड़ की जनता को साथ में लेके चलना, ठीक है, बहुत मुश्किल है। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंडिया की पॉपुलेशन है, चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है पीछे ही आंकड़ों में। सो खुद सोच सकते हो कि इतनी बड़ी जनसंख्या को साथ में लेके चलना आज के टाइम में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको पता ही आजकल तो घर में जो 4 बंदे होते हैं वो नहीं इकट्ठे चलते, ये तो फिर पूरी कंट्री है। सो मेन इसका यही है। ये तो एक रीजन हो गई, 2 हो गए। पहला तो कि जजेस कमी है, दूसरा कि हमारे लॉज कुछ ऐसे हैं बहुत है, और तीसरा कुछ बता रहे हैं कि मतलब कि जजेस भी हमारे मतलब कुछ सारे नहीं पर कुछ इनकम्पिटेंट है, मतलब कि वो डिसीजन दे सकते हैं पर वो जो एक्सटर्नल फोर्सेस होती है ना, जैसे हमारे चीफ जस्टिस ने भी कहा है कि वो बेल तो दे सकते हैं पर वो मतलब जैसे हीनियस क्राइम होते हैं, मर्डर रेप हो गया, उसमें भी अगर बेल होती है मतलब लॉ के अकॉर्डिंग तो जैसे बेल है, पर वो देते नहीं है कि एक्सटर्नल प्रेशर मेरे पर कितना पड़ेगा, वो क्या कहेगा कि इसने कैसे। देखो, इसका जवाब मेरे पास बहुत अच्छा है। आपने देखो, मैं किसी जज का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, तो आपको पता ही होगा पीछे कुछ टाइम में कुछ जजेस पे हमले हुए हैं, कुछ की डेथ हुई है, एक सिक्योरिटी इश्यूज हो गए। एक चक्कर है कि अगर कोई गैंगस्टर हो गया, कोई मतलब कोई भी इंसान है, ठीक है, उसने क्राइम किया तो लॉ के अकॉर्डिंग तो उसको बेल देनी बनती है। बट अगर वही फिर से बात आ गई पॉपुलेशन इकट्ठी होगी, ठीक है, तो मतलब चलो ना कोई अटैक कर दे कोई जज को। अब देखो, मुझे अपनी लाइफ प्यारी है, सब होते ही है सभी को, नहीं फिर क्या, वो तो काम की बात आई ना, फिर आप तो प्रेशर में एक्ट कर रहे हो। वो तो मैं बोल रहा हूँ ना, इंडियन जुडिशरी पे मतलब चलो मतलब अपना सीजीआई साहब ने भी बोला है कि प्रेशर नहीं है, बट मतलब कहीं ना एक डर बंदे के मन में होता है, ठीक है, क्योंकि हर बंदे की आज के टाइम में फैमिली है, ठीक है। सो उस बात का बड़ा ही एक मतलब आप कहना चाहते हो कि सिक्योरिटी इनकी हाई करनी चाहिए बहुत ज्यादा, मतलब कि एक इनको सिक्योरिटी पर्पस के लिए बहुत जरूरी है कि इनको अच्छी सिक्योरिटी दी जाए, जिससे जो ये अपने फैसले वो इंडिपेंडेंटली ले सके, एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट ना करें। अब कोई जज है, उसको कोई आके धमकी दे रहे, अब पीछे ही एक कोर्ट में वारदात हुई थी, मैं बता गोलियां भी चली थी, एक और भी वारदात हुई थी, वो मेरे सामने किया, बट मैं नाम नहीं लूंगा किसी कोर्ट का। वहां एक बंदा कोर्ट में गवाही देने आया, जो ओपोजिशन पार्टी के बंदे थे, वो उसको कोर्ट से उठा के ले गए, उसको 3-4 घंटे उसको मारा पीटा, फिर कोर्ट में छोड़ गए। सो ये हमारे कोर्ट का आज के टाइम में हाल है, ठीक है, क्योंकि कोर्ट में ही जो मतलब कह लो एक तरह से सिक्योरिटी नहीं है, तो जज को कहां सिक्योरिटी मिलेगी।
कल को मतलब सिक्योरिटी के इशू है हाँ। कि सिक्योरिटी में ज्यादा आपको बंदे अलॉट हाँ, करने चाहिए, मतलब security में। सिक्योरिटी अगर किसी भी कंट्री की आपको मतलब पता ही कोर्स है की सिक्योरिटी होनी हाँ, चाहिए। मतलब किसी भी कंट्री की अगर सिक्योरिटी अगर मजबूत है ना तो वो कंट्री मजबूत है। अमेरिका लगा लो, क्यों मजबूत है? क्योंकि उसकी सिक्योरिटी मजबूत है। हमारे इंडिया में मतलब सिक्योरिटी का बहुत इशू है, मतलब जजेस की और कोर्ट की सिक्योरिटी। हाँ, सिक्योरिटी बहुत कम है। सो ये है इसका तो जो मेन है। और एक तो वो है पॉइंट है कि अब आप भी शायद थोड़े हंसोगे इसको सुन के, तो कि जो नॉर्मल इंसान है या परसेप्टिव है ज्यादातर लोगों का, मैं भी सुनता रहता हूँ, तो वो ऐसी है कि कुछ जो एडवोकेट्स है वो जानबूझ के हमारा डिले कर रहे हैं कि ये फीस को बार बार ले सके। ये ऐसा है कि करने को तो ये एक बार भी कर दो, पर ये जानबूझ के डिले कर रहे हैं कि हर चीज ले ले। देखो तो इसके हर फील्ड में कोई ना कोई होता ही है, ठीक है। अगर आप कह रहे हो लॉ फील्ड में ऐसा नहीं है, अब मैं टीचर्स की फील्ड में ले लूं, अगर 10 टीचर है वहाँ 5 टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। अभी कल की ना मुझे एक बच्चे ने बोला, कहता सर हम ना स्कूल में जाते हैं। मैं कहा हम इस क्लास में। मैं कहा अच्छा जी। कहता हमें स्कूल में मैडम कुछ नहीं पढ़ाते, कहते वो बुला कहते घर पे ट्यूशन लेने आओ, हम उनको 1500 रुपए पर सब्जेक्ट का देते हैं, वो ट्यूशन में पढ़ाते हैं। हालांकि उनका जो मेन तो यही है कि वो स्कूल में पढ़ाए। ऐसे ही इधर है, मतलब हर फील्ड में कुछ ना कुछ कि आपका कहने का मतलब है कि एडवोकेट को अपनी पूरी एबिलिटी के साथ लड़ना चाहिए, बट चलो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं इसको डिले करता हूं पैसे लेने के लिए। बट ऐसा नहीं है, कई बार मतलब जेन्युइन रीजन से भी डिले होता है। कई बार कोर्ट्स में छुट्टियां आ गई और वो क्लाइंट समझता नहीं है। है, वो क्लाइंट्स कहता नहीं। अब पीछे हुआ था एक, मतलब ठीक है केस अच्छा चल रहा था, वो मतलब चलो हमारे अंडर ही था वो केस, मैं देख रहा था, तो वो कहता जी वो मतलब जज के ऊपर बहस करने लग गया। चलो जज ने सुन लिया, ठीक है। बाद में हमारे को कह रहा है कि यार अब अपने क्लाइंट्स पे कंट्रोल रखा करो। तो क्लाइंट्स को भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि नहीं यार, जुडिशरी का तो हाथ बड़ा ही है, जैसे बोलते हैं कि वो तो थोड़ा टॉलरेट कर लेते हैं, पर क्लाइंट को भी थोड़ा क्लाइंट को भी देखो टॉलरेट थोड़ा करना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, देखो क्लाइंट्स भी बहुत ज्यादा टॉलरेट करते हैं, अपना देखा जाए बड़ा ही पोलाइटली बात करते हैं। बट कुछ होते हैं देखो शरारती आंसर जो है ही है, हर फील्ड में है जैसा कि है। बट चलो ये तो चलता रहता है, चलो कहीं आना जाना चला रहेगा ये तो। हाँ, तो बात है कि एक जो पॉइंट और भी है जो मुझे भी लगता है शायद कुछ, कि यार जो टाइम फ्रेम है ना, जो मतलब टाइम अलॉट है एक केस को, तो जैसे आपने भी देखा ही होगा, आपको पता है कि मतलब 2, 3, 5 मिनट बस इतने में ही मतलब जज है जो बस उसमें ही आपको बता देता है कि अगली डायरेक्शन दे देता है कि ये करना है वो करना है। तो मतलब लगता है कि यार थोड़ा सा ज़्यादा टाइम अलॉट होना चाहिए कि प्रॉपर आप मतलब अंडरस्टैंड कर पाओ कि कौन सा टॉपिक है कौन सा नहीं है, तो मतलब आप ज़्यादा अच्छे से मतलब उसके ऊपर एक्ट कर सकते। देखो ये तो वही है कि मतलब 13 जजेस हैं 50 लाख केसों के ऊपर, ठीक है। और मतलब ये बात भी ठीक है कि 2 से 5 मिनट ही एक केस को मिलते हैं, ये भी बहुत ज्यादा बोल दिया वैसे आपने, ठीक है। तो मतलब इसमें यही है कि रिक्रूटमेंट की कमी है, ठीक है। और इतने केसेस होते हैं, ठीक है, मतलब कि लगा लो इतने ज्यादा केसेस होते हैं एक जज के ऊपर कि अगर वो 2 से 3 मिनट भी देता है ना तब भी उसको 3 से 4 बज जाते हैं, ठीक है। तो अगर वो एक एक केस को 20-25 मिनट देने लग गया फिर तो केसेस मतलब कंप्लीट ही ना, मतलब डेट ही बहुत जाएगी। हाँ, बट ये कह सकते हैं देखो इसका एक ना सोल्यूशन बहुत बढ़िया है कि अगर थोड़ी सी इनकी टाइमिंग बढ़ा दी जाए, फिर देखो कईयों को प्रॉब्लम होगी कि हाँ यार ये क्यों बोल दिया, बट इनकी अगर टाइमिंग बढ़ा दी जाए ना 8 से लेके शाम को 8 बजे तक, कि अगर हम रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते बट उनका टाइम फ्रेम तो जो है वो बढ़ा सकते हैं। अगर ये 8 से 8 कर दिया जाए, मतलब मेन तो टॉपिक वही है कि जजेस कम है, उसकी वजह से बाकी प्रॉब्लम्स भी वो तो फिर प्रॉब्लम्स तो है ही। अगर जजेस का नंबर इंक्रीज हो गया फिर टाइम भी ज्यादा मिलेगा ऑटोमेटिक। अगर एक जज को अगर लगा लो, हम वैसे मोटा सा लगाते हैं, एक जज को अगर 10,000 केस हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिक है कि वो टाइम फ्रेम ज्यादा हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक है कि वो केसेस जल्दी जल्दी खत्म होंगे। तो मेन रिक्रूटमेंट की इसमें वही है कि फिर से वही रिक्रूटमेंट की जो इसमें कमी है, तो वही। हाँ, तो बात अगला पॉइंट है कि मतलब जो कोर्स है उनका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बहुत पुराना है, मतलब बहुत ही लो ग्रेड है मतलब। तो जैसे हमारे चीफ जस्टिस ने भी एक बार इंटरव्यू में कहा था कि कुछ तो मतलब ऐसी कोर्ट्स हैं उनमें तो टॉयलेट तक नहीं है, मतलब
कि मतलब इतना कंडीशन डाउन है, तो आप मतलब रिलेट कर रहे हो कि जैसे वुमेन हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो मतलब अगर टॉयलेट ही है नहीं है या तो कैसे मतलब जो लेडी एडवोकेट्स है वो मतलब जाएंगी, तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या बोलोगे? देखो पहली बात तो जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है कोर्ट्स का, कई स्टेटों में तो अच्छा है, कई स्टेटों में बहुत ज़्यादा पुअर है। जैसे आपने खुद ही बोल दिया कि सीजीआई साहब ने भी बोला था कि कई में तो वॉशरूम्स वगैरह भी नहीं है, ठीक है। मतलब हाँ मैं मानता हूँ कईयों में नहीं है, मतलब चलो वहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही पुअर है। हमारे इधर भी जो है मतलब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बट जो हम टॉयलेट्स वगैरह की अगर बात करें ना, वो वहाँ पे भी प्रॉपर नहीं है, ठीक है। ये वही आ गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, इस वजह से बड़ी बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। मतलब इसके लिए भी एक चाहिए कि जो कोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इसको भी अब बदलने की बहुत जरूरत है। मतलब आप चाहते हो कि फंडिंग है जो वो आए हाँ, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर्ट्स को फंडिंग चाहिए कि जिससे वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा बाकी कर जो सके। पैसे है वो फंडिंग उसमें ही लगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, हाँ। इधर उधर करप्शन नहीं। चलो वो तो देखो अब है ही है कि अगर 20 लाख आता है तो लगता तो 5-6 लाख ही है, बाकी तो पता ही अब कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है तो सभी को पता है। बट ठीक है, अगर फंडिंग आएगी तो चलो कुछ ना कुछ तो सुधार होगा। बट हमारे इंडियन कोर्ट्स को बहुत जरूरी है कि जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाए। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट्स हैं वो उनका जो ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो उनका ठीक है। कह सकते हैं ठीक है, बट जो हम कहते हैं Lower लोअर courts कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट district कोर्ट्स courts हैं, उनका मतलब बहुत पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मतलब चेंज करने की जरूरत है। और क्योंकि कई कोर्ट्स तो ऐसी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उनमें कई कोर्ट्स में तो अभी तक चैम्बर नहीं बने, कई कोर्टों में वकीलों के लिए चैम्बर नहीं है, वो बाहर बैठते हैं अपना। इतनी आजकल तो गर्मी भी इतनी हो रखी है कि वो बाहर बैठ रहे हैं। मतलब बात आपको मैं रोक रहा हूँ, हम अगले पॉइंट पे आते हैं। जैसे एक पीछे हमने मिस कर दिया, तो जो जजेस की अपॉइंटमेंट थी तो उसमें भी मतलब डिले हो जाता है। जैसे कि आपको पता ही है कोलिजियम सिस्टम है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं 3 और 4 और होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो वो डिसाइड करते हैं कि हाई कोर्ट का हमें कौन जज बनाना है, सुप्रीम कोर्ट का आगे कौन जज बनाना है। तो उसमें भी वो नाम तो जैसे रेकमेंड कर देती हैं, पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको मतलब उनको अपॉइंट करता है, जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, तो वो बहुत डिले कर देते हैं, तो उसमें भी इशू आता है। तो 1-2 बार कोर्ट्स ने भी कहा है कि आप मतलब क्यों नहीं कर रहे, इतना डिले क्यों कर रहे हैं, तो वहाँ भी मतलब गैप आ जाता है। देखो थोड़ा जो अपना ये सिस्टम है ना, ये थोड़ा स्लो है, ठीक है। कि मतलब किसी की रिक्रूटमेंट करनी हो, अब कई बच्चों के तो पेपर जो है वो क्लियर भी हो जाते हैं। ये तो आप कह रहे हो कि सीधा जजेस की अपॉइंटमेंट है, कई बच्चों के पेपर क्लियर होने के बाद उनको 6-6 महीने तक अपॉइंटमेंट ऑफ लेटर नहीं आता कि आप अपॉइंट कर लो। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, मतलब प्रोसेस स्लो बहुत है, कहने का मतलब। बेशक आज के टाइम में हमारा जो कंट्री है मतलब अच्छा डेवलप हो रहा है, बहुत फास्ट, ठीक है, डिजिटल बन रहा है, सब कुछ अच्छा, बट जो प्रोसेस है ना वो बहुत स्लो है। थोड़ा सा प्रोसेस को तेज करने की जरूरत है। प्रोसेस तेज इसीलिए होगा जो मतलब अच्छे जो लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, उनको सिस्टम में लाया जाए, सिस्टम को अच्छा करा जाए, जिससे कि वो थोड़ा सा जो मतलब कहते हैं एक गाड़ी की स्पीड 20 पे चल रही है, जब तक इसको 60 पे ना करा थोड़े जाए, एनर्जेटिक हाँ, जो इंसान थोड़ा एनर्जी से काम करना पड़ेगा। मतलब ज्यादा कंजर्वेटिव सोच ना रखें कि आप सोचते ही रहे, हाँ। थोड़ा एक्ट करें। देखो अगर बंदा सोचता रहता है तो बस सोचता ही रहता, बंदे को ग्राउंड लेवल तो पर जैसे हमने बात देखा, पर जुडिशरी इम्प्रूव तो कर दी है हमारी। जैसे हमने कोविड-19 में देखा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी, मतलब वर्चुअल हियरिंग हो रही थी। जैसे पहले होता था कि विटनेस कहीं है, उसको लाने में आपको 5-6 दिन लग जाएंगे, तो मतलब जज थे जो आगे वाली डेट दे देते थे, तो मतलब बहुत टाइम ऐसे स्पेंड हो जाता था। पर अब इससे फायदा भी है कि वर्चुअल हियरिंग से जैसे कोई मतलब हार्डकोर क्रिमिनल्स है, आपको बहुत सिक्योरिटी चाहिए उन्हें जेल वहाँ लाने की, कोर्ट में लाने की, तो मतलब आप वहाँ से भी आपकी वर्चुअल हियरिंग करा के उनका कर सकते हो। तो मतलब ये एक बहुत पॉजिटिव जो कंसेप्ट था। हाँ ये है तो पॉजिटिव कंसेप्ट है, बट अभी भी कई कोर्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे जो ये अभी जो वर्चुअल हियरिंग का प्रोसेस है ये अभी भी मतलब बहुत स्लो है, ठीक है। वही है कि मतलब कोर्ट्स में जो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए थी ना, वो कंट्री के साथ साथ जैसे कंट्री चल रही है वैसे टेक्नोलॉजी थोड़ी स्पीड कम है पर आ रही है, मतलब थोड़ी बहुत ज्यादा कम है। मतलब ये अडॉप्ट बहुत लेट करते हैं, मतलब कंट्री के एक तो कहते हैं साथ चलना, एक कहते हैं कंट्री के पीछे चलना, ये कंट्री के बहुत पीछे चल रहे हैं।
मतलब टेक्नोलॉजी ज्यादा अपग्रेड नहीं कर रही, ज्यादा अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आज भी देखा होगा, मतलब कोई कोर्स है वहां पे मतलब लिस्ट वगैरह लगती है, कागजों की लिस्ट वगैरह लगती है। अगर वो देखा जाए कितने कोर्स है, कितनी लिस्टें बनती होंगी, कितना मतलब फंड लगता होगा, जो क्योंकि जो कागज वगैरह वो सब आते हैं, ठीक है। तो उसकी जगह अगर एक पैड रख दिया जाए, मतलब आप कहते हो कि ऑनलाइन कर दिया जाए, ऑनलाइन कर दिया जाए, टेक्नोलॉजी मतलब है इंडिया में, बट कोर्स यूज नहीं कर रहे, या मतलब फंडिंग बहुत लिमिटेड यूज कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि कोर्स को फंडिंग नहीं आती, कोर्स को फंडिंग आती है, पर यूज नहीं करते। मुझे नहीं समझ आता क्यों नहीं कोर्स यूज करते। थोड़ी कम आती है, मतलब आपका फंडिंग भी इंक्रीज, फंडिंग भी चलो कम है, और जो आती है वो भी मतलब प्रॉपर यूज नहीं करते, जो उनको मतलब मेन है कि यूज करनी चाहिए मेरे हिसाब से, कि मतलब जो उसकी टेक्नोलॉजी है उसको कम से कम आप थोड़ा तेज तो करो। तो ठीक है बात, अब आप हमारे साथ जुड़े तो बहुत आपका शुक्रिया। हम आप पास आज मतलब बैठे हैं तो डिस्कशन होगी, सो थैंक यू।